Hello everyone, welcome back to ACA Global's YouTube channel. As you all know, I am Raminder Kaur and आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आप भी स्टडी अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। So in this video we are going to talk and share the top 10 tips that are very important for any student for your study visa application, so you can make it a successful journey. So before starting this video, if you have not liked it, so like this video, share this video and subscribe to our channel. So we will start with understanding the basics about the visa categories. So the most important thing is कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपको किस तरह का वीज़ा अप्लाई करना है। स्टडी वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको दूसरी कंट्री में स्टडी के लिए जाने की परमिशन प्रोवाइड करता है। हर कंट्री में डिफरेंट रूल्स होते हैं और वीज़ा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, स्टूडेंट एक्सचेंज वीज़ा होता है। इसलिए आपको अपनी डेस्टिनेशन कंट्री के वीज़ा टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड टिप विच इज़ प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है। सो यू हैव टू चेक यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, कोर्स का क्या कंटेंट है, आपकी एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा एंड ऑल्सो कीप एन आई ऑन द एडमिशन डेडलाइन सो दैट लास्ट मिनट स्ट्रेस नहीं हो आपको। सो द नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन। इस स्टेप के लिए आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए अर्ली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि इन कंट्रीज के लिए अगर आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आपको आइल्स या टोफिल के एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप इसकी तैयारी पहले ही करके रखें। So achieving the required scores is very critical, both admissions और visa के लिए। So the next step towards your application is that you should apply early. So पहला पॉइंट है कि आप अपनी एप्लीकेशन डेडलाइंस को ध्यान में रखिए। डेडलाइन को कभी भी इग्नोर मत करिए। आपके स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो डेडलाइंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस डिले हो सकती है। हमेशा टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम फाइनेंशियल प्रूफ के बारे में बात करते हैं। आपको ये देखना होगा कि आपके पास जो सफिशिएंट फंड्स हैं, जो कि आपकी ट्यूशन फ़ी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस या आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को कवर कर पाएंगे कि नहीं। जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, सो उनकी को भी बहुत केयरफुली आपको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इनको सही से अप्लाई नहीं करेंगे सो यू विल मिस अप द अपॉर्चुनिटी टू अवेल स्कॉलरशिप ऑप्शंस। सो मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ योर प्रिपरेशन फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। सो जब हमने एक राइट कोर्स चूज कर लिया, हमने अपने फाइनेंशियल्स का ध्यान रख लिया, हमने एप्लीकेशन भी टाइम से डेडलाइन के बीच में सबमिट कर ली, सो उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू या एडमिशन इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो ये देखती है कि आपका इंटेंशन पढ़ने के लिए क्या क्लियर है, आप एक क्या जेन्युइन स्टूडेंट हैं। सो आपको ये दिखाना होगा अपनी इंटरव्यू के अंदर कि आप एक कमिटेड स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने के लिए ही जाना चाह रहे हैं। सो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंट करें। सो द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इटसेल्फ इज, जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, कि आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि आपके अपने होम कंट्री के अंदर जो टाइज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। यानी कि आप एम्फेसाइज करेंगे अपनी इंटरव्यू में कि आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल टाइज अप हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर ये एश्योर हो जाए कि आपका इंटेंट है पढ़ाई कर वापस रिटर्न होने का। राइट, सो मूविंग अहेड हम बात करेंगे कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा ऑन योर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। सो ऑलवेज स्टे अपडेटेड ऑन योर वीज़ा रिक्वायरमेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीज़ा पॉलिसीज जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, इसलिए आपकी जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहें। यह आपको अननेसेसरी कन्फ्यूजन और मिस्टेक से बचाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन चलती है एम्बेसी के साथ, आप उस कम्युनिकेशन को अच्छे से मेंटेन करें। जो ईमेल्स के रिस्पॉन्स आते हैं
हैं, जो आपको मैसेजेस आते हैं आपके एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में, उनको रिस्पॉन्ड करें क्लियरली कॉन्सुलेट से, एम्बेसी से या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे जिसमें वो आपको क्लियरली बताएंगे कि जस्ट इन केस इफ दे नीड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन और इफ दे नीड एनी एडिशनल information from your end to process your application further. So the next step is that आपके पास आपका जो proof of accommodation है और travel information है उसकी डिटेल होनी चाहिए. सो ये जो पर्टिकुलर टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो साउंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन. तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी पर्टिकुलर कंट्री जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, कि आपको 3 मंथ्स के लिए दिखाना है, कि आपके पास स्टे अवेलेबल है 6 मंथ्स का दिखाना है, या आपके पास वहाँ पर एक परमानेंट स्टे ऑप्शन होना चाहिए. मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोस्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स. सो नो व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपके प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन के बारे में, आपके ट्रैवल के अरेंजमेंट्स के बारे में, आपकी जो इनिशियल रिपोर्टिंग है यूनिवर्सिटी में पहुंचकर वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोफेशनल हेल्प. सो अगर आपको लगता है कि आपकी कंट्री जो आपने चूज़ की है उसका एडमिशन या वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर ले लेनी चाहिए. ACA ग्लोबल की टीम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए रेडी है. सो जस्ट इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एडमिशन और वीज़ा एप्लीकेशन, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर. सो आवर टीम इज़ रेडी to clear your doubts and in processing your application properly, you know, with guidance. So ये थे top 10 tips for a successful study visa application. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या ये आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे जाकर अपने डाउट्स या अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिख दीजिए. सो आवर टीम इज़ ऑलवेज रेडी फॉर यू. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी वीज़ा जर्नी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.